अस्सलाम वालेकुम एमडीकेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि बच्चे जो हैं अपने एमडीकेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से वो लोग जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक आ सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ कुछ 4 से 5 मिस्टेक्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि टॉपर्स नहीं करते। जो कि एमडीकेट के टॉपर्स ही मिस्टेक अगर करें तो शायद फिर वो टॉपर ना रहें। तो ये जो आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाजमी आखिर तक हर चीज़ को देखिएगा। सिर्फ 5 पॉइंट्स बताऊंगी और वही 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हीं 5 पॉइंट पर अमल अगर आप करेंगे इन 3 महीनों में, जो कि आगे एमडीकेट 2025 के लिए आने वाले हैं, तो यकीनन आप लोग लाजमी जो है वो इस दफ़ा एमडीकेट को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और लाजमी मुझे कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर रिक्वेस्ट बच्चों की फ़िज़िक्स के हवाले से आ रही है, और एक आ रही है कि मिस हमें ना स्केड्यूल बता दें टाइम वाइज कि हमें कितने घंटे किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। उस पर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो चलते हैं हम लोग और आज किस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास सबसे पहला जो मेन काम है ना, वो आपका हेडिंग आती है हमारे पास लेक्चर की। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं एमडीकेट के अंदर, सबसे बड़ी गलती कि वो लोग डायरेक्ट जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने आज फोर्स एंड मोशन का चैप्टर करना था, तो वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। यानी कि उसका चैप्टर नहीं थॉरली पढ़ते, उसके चैप्टर को अच्छे से पहले नहीं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते, बल्कि उनको लगता है कि हम एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे, हमें फार्मूलाज पता चलते रहेंगे, हमसे नहीं होगा, हम गूगल देख लेंगे, हम यूट्यूब देख लेंगे, चैट जीपीटी कर लेंगे और फिर हम उनको अपने दिमाग में बिठाते रहेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो फिर शायद आपके कभी भी कॉन्सेप्ट्स नहीं बन सकेंगे। ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले अपने लेक्चर को कवर करना है। लेक्चर कवर करने के बाद फिर आप लोग जो है वो एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हर कोई यही कर रहा होता है कि टाइम कम है तो हम जो है वो चैप्टर को रीड करना छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। इससे हमारे एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी हो जाएंगे और हमें प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस बेस्ट या अच्छी तब होती है जब जो है आप लोग अपने जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के फिर आप उनको जब अप्लाई करना सीख जाते हैं और फिर आपको पता चल जाता है कि इस एमसीक्यूज़ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किस तरह करना है, तो फिर आपकी उस एमसीक्यूज़ की अच्छी या सही जो है ना वो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया। एंड ये आता है हमारे पास कि अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो है ना वो वर्क जो है अपने ऊपर बच्चे जो है वो डाल देते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने भी पूरे नहीं हैं, सिर्फ जुलाई का आई थिंक ये हाफ मंथ रह चुका है और सिर्फ अगस्त और सितंबर का मंथ रहता है। तो बच्चे इतने ज़्यादा इस मंथ में वो हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल लेते हैं कि एक दिन के अंदर 3 चैप्टर्स कवर कर रहे होते हैं, 4 चैप्टर्स कवर कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम ये कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एट द एंड आपकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि आप 3 से 4, किसी भी बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बिल्कुल अच्छे से 3 से 4 चैप्टर एक दिन के अंदर कर ले। नहीं कर सकता, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर ज़रूरी है कि हर चैप्टर के साथ आपने उनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस लाजमी की हो। अगर आप सिर्फ चैप्टर पढ़ते जाओगे, एमसीक्यूज़ नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को इतना बर्डनाइज नहीं करें। इंशाल्लाह जो मैं वीडियो डालूंगी जिसमें मैं स्केड्यूल भी बताऊंगी, टाइम टेबल भी बताऊंगी, उसमें मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस हिसाब से लेकर चलना है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने हिसाब से अगर आप 1 चैप्टर कर सकते हैं वो करें, 2 चैप्टर कर सकते हैं वो करें, इससे ज़्यादा चैप्टर्स अपने ऊपर नहीं लें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर एक दिन के अंदर आप कवर कर सकते हैं, कैपेबल है तो कर लें, वरना 1 चैप्टर इनफ है। आप 1 चैप्टर भी करेंगे तो 52 डेज़ के अंदर आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो अपने आप को बर्डनाइज ना करें। अच्छा, अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे डीमोटिवेट क्यों हो जाता है, या फिर उनको लगता है कि वो लोग नहीं ठीक चल रहे हैं, उनको लगता है कि वो उतने कैपेबल नहीं है, उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी और बच्चों के अंदर है। तो डीमोटिवेशन क्यों आती है, थर्ड पॉइंट इसके ऊपर है। तो देखिए, डीमोटिवेशन ज़्यादातर बच्चों को इसलिए आ रही होती है क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, ठीक है, फिर वो एमसीक्यूज़ पर आए, और जब उन्होंने एमसीक्यूज़ सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक चैप्टर के 60 एमसीक्यूज़ सॉल्व किए, तो उसमें से उनके अप्रॉक्स सिर्फ और सिर्फ 20 ठीक हुए और बाकी सारे जो है वो 40 के 40 गलत हो गए। ठीक है, ये बच्चा जब देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है कि मेरे तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, और मैंने तो जबकि अपने कॉन्सेप्ट्स भी बनाए, मैंने अपनी चीज़ें बनाई, फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मेरे पास सारे बच्चे अप्रॉक्स इसी सिचुएशन को लेकर आ रहे होते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इसका हल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इसका हल ये है कि अगर आप लोगों के MCQs गलत हो रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मिस्टेक बुक बनाएं। ठीक है, कि आपको पता है कि भाई मैंने ये MCQs गलत हुआ है, ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं था, मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत अप्लाई की, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, इसकी जगह मुझे ये वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए था। अगर आप इस तरीके से हर MCQs को देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मेरे MCQs क्यों गलत हो रहे हैं, और फिर आप उनको ठीक करने की तरफ आ जाएंगे। और फिर जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके 60 में से 60 MCQs भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। और इस सिचुएशन में यकीन करें, आप अकेले नहीं हैं। जितने बच्चे सब मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सब इसी सिचुएशन के अंदर है। मुझे पता है हर कोई बच्चा यही कहेगा, हाँ मैं हम जितने MCQ सॉल्व करते हैं हमसे ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, सिर्फ कुछ ठीक होते हैं। MDCAT में टाइम कम बच गया है, इसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें। तो बच्चों, जो MCQs आपके गलत हो रहे हैं ना, उनसे सबक सीखें। बुरी बात नहीं है MCQs का गलत हो जाना, इसमें कोई वो बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि ये गलत हो क्यों रहे हैं और उससे सबक सीखें कि ये गलत इसलिए हो रहे हैं, और सबक को याद रखें। उसके लिए 4th पॉइंट है आपकी मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक लाजमी बनाएं और उस मिस्टेक बुक के अंदर अपने लिखते जाएं चैप्टर वाइज कि भाई मेरे ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, और अब मैंने हर दिन या हर वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा इनको रिवाइज करते रहना है, ताकि वो आपके जहन में बने रहें। ठीक है, तो यहाँ तक 4th पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। और इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मेडिको बाय हानी की तरफ से टेस्ट सेशन जो है वो आ रहा है, और ये टेस्ट सेशन बहुत ही कमाल होने वाला है। इसके अंदर इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस टेस्ट सेशंस में से बहुत MCQs MDCAT 2025 के अंदर आप लोगों के सामने आएंगे। और फिर आप मुझे इसी वीडियो के पास आकर मैसेज करेंगे, इसी वीडियो में आकर मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम हानी, यू आर वेरी राइट, आपके सेशन के MCQs बहुत से ऐसे थे जो कि हमारे MDCAT 2025 के अंदर आए। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि इतनी हमारी टीम इस मामले में है कि उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा, बहुत ज़्यादा आइडिया है, और हमारे MCQ से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे आपको भी लगेंगे। तो टेस्ट सेशन की डिटेल वगैरह जो है वो मैं इसी वीडियो के आगे आप लोग से शेयर कर दूँगी। हैं फ्रॉम इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आप तब तक अपने आप को अच्छे से सेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने तब तक भी प्रिपेयर नहीं किया तो MDCAT तक सारे टेस्ट खुले हुए हैं, आप जब भी चाहें वो सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए जो है ना वो ऑप्शन है। दिख रहा है आपको 14 अगस्त पे ब्रेक भी दी हुई है, और इसके अलावा हमने जो है 23rd से पहले 22 अगस्त को भी एक ब्रेक दी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप आता रहे, ताकि वो थोड़ा जो है वो आराम से भी लेकर चलें चीज़ों को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा 40 डेज़ का चैप्टर वाइज स्केड्यूल है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इसमें जो है ना आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगी, जहाँ पे भी कोई मसला होगा, तो आप लोग जो है ना वो ग्रुप थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा टेस्ट सेशन के बाद, तो बच्चे जो हैं उसमें ईज़िली अपने टेस्ट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं जो भी क्यूरीज़ होंगी। ठीक है, और मज़े की बात ये कि मैं ख़ुद आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से गाइड कर रही होंगी। और दूसरा ये कि आप लोगों को दिख रहा होगा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का ग्रैंड टेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया आप सब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़। आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने इमीडिएट आ जाएगा, और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी जब भी आप ग्रुप में अगर कोई सवाल करते हैं क्यूरीज़ के तौर पर। तो लाजमी इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो लाजमी जो है टेस्ट सेशन की डिटेल वगैरह जो है आप देख लें, और लाजमी इसमें अपेयर हो जाए। देखिए 1000 रुपीज़ इज़ नॉट अ डील, लाइक 1000 रुपीज़ ना आपके ज़िंदगी का वो नहीं है। ठीक है, लाजमी इसमें इनरोल हो जाइएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, और हर उसके बाद ना ग्रुप को खोल दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, ताकि बच्चों के पास जो भी कन्फ्यूजन है उस टेस्ट के रिलेटेड, मैम ये सवाल समझ नहीं आ रहा, ये सवाल समझ नहीं आ रहा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर की जाएंगी, ताकि आपकी साइड से क्लियर हो। क्योंकि जो सवाल इस टेस्ट के अंदर आप लोगों से किए जाएंगे वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सवाल का क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सब ऐसे सवाल हैं जिनमें से बहुत चांसेस हैं कि सवाल MDCAT के अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए उन सारे सवालों का क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ग्रुप को खोल दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड रख के, ताकि बच्चे उसमें आकर जो है वो उस चीज़ को डिस्कस कर लें कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, इस सवाल में क्या चाह रहे थे, हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ भी हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट सेशन होने वाला है। लाजमी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं खुद इंशाल्लाह ताला आपको इधर गाइड कर रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट हमारा है टाइम मैनेजमेंट। सवाल करते हैं मैम हम कितने आवर्स स्टडी कर सकते हैं, हमें कितनी आवर पढ़ना चाहिए। बच्चों के मुझे लिटरली मैसेज आ रहे होते हैं कि मिस हम 18 घंटे पढ़ते हैं, हम 17 घंटे पढ़ते हैं। भाई
ये देखो मत पढ़ो, जुल्म कर रहे हो अपने साथ 17-18 घंटे पढ़कर। कोई नहीं पढ़ सकता 17-18 घंटे। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ लो, 9 घंटे पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है, अगर दिल को तसल्ली नहीं हो रही, लग रहा है पढ़ना चाहिए और तो 11 घंटे पढ़ लो, बट इससे ज़्यादा नहीं। 11 और से ज़्यादा तो पढ़ना चाहिए ही नहीं। मतलब आप दिमाग को क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं उसके साथ। मैंने आपको बोला उतना लेकर चलो जितना आसानी से लेकर चल रहे हो। ये नहीं कि इतना बार अपने ऊपर ले लो और फिर दूसरे तीसरे दिन बोलो भाई मैं तो कर ही नहीं रहा। एक दिन मैंने पढ़ लिया 11 घंटे, अगले दिन मैंने सिर्फ 3 घंटे पढ़ा और उससे अगले दिन मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैंने उस दिन 11 घंटे पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता। आपको चलना है अपनी एक रिदम के साथ। अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़े हो तो अगले दिन भी 5 घंटे और इससे अगले के दिन भी 5 घंटे पढ़ना। समझ आ रही है आप लोगों को, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा 10 घंटे बहुत है। 10 घंटे कम से कम देखो 4 घंटे पढ़ना है और ज़्यादा 10 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़े हो ना तो उस 2 घंटे में आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। वो 2 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आप लोगों को बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। देखो मेरे पास बच्चे आते हैं ना 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन मिस हमें समझ नहीं आ रहा, मिस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 17-18 घंटे पढ़ने के बाद भाई ज़ाया कर रहे हो अपने 17-18 घंटे, अपना दिमाग वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ज़ाया कर रहे हो सारी चीज़ें। आप 2 घंटे भी पढ़ो ना, आपको उसका प्रोडक्ट नज़र आया, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये समझा, आज मुझे ये समझ आया, आज मेरी ये चीज़ रिवाइज हुई है, तो हाँ वो 2 घंटे आपने पढ़ा है। लेकिन वही 17-18 घंटे आप बैठे हो, हाँ मैंने वो चैप्टर शायद किया है, वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो भाई फिर फ़ायदा नहीं। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी। इंशाल्लाह ताला स्केड्यूल वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया और एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कीजिए। खुदा।